राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हस्तरेखा देखना सीखेंगे। तो देखिए, आज ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें ये हम मेंशन करेंगे कि किसी भी जातक का जब हाथ आता है तो हमें उस हाथ में सबसे पहले क्या देखना चाहिए। तो देखिए, हथेली अग्नि तत्व की, जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की, वायु तत्व की आपके सामने हो सकती है, जिसकी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। वह भी करम भाई आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी जातक का हाथ देखना है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, जो एज वह बताता है या पीछे का कुछ पूछता है या आगे कुछ पूछना चाह रहा है, तो उस पर हमें सबसे पहले उस जातक की जीवन रेखा को देखना चाहिए। जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा, हमारे जीवन का आधार, प्राण रेखा ये कहलाती है और इसी पर हर एक एक्टिवेशन होता है जो महत्वपूर्ण होता है उस जातक का। इसी रेखा पर आप देखेंगे कुछ ऐसे रेखाएं निकलती रहती हैं। पूरी जीवन रेखा पर रेखाएं आती हैं, सिंबल आते हैं, अच्छी रेखाएं आती हैं, बुरी रेखाएं आती हैं। तो जीवन रेखा से हम होने वाले एक्टिवेशंस को देख सकते हैं, अच्छे बुरे किसी भी रूप में। कोई भी महत्वपूर्ण घटना जातक के जीवन में घट चुकी है, घट रही है या घटने वाली है, वह जीवन रेखा से हम देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा जो रहती है वह रहती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा से हम ये पता लगा सकते हैं व्यक्ति के जो बुद्धि है, विवेक है, उसमें कितना संतुलन है, अनुशासित है, जीवन में गुरु कारकों से प्रभावित है या मंगल कारकों से वह प्रभावित है। जब भी मस्तिष्क रेखा मंगल से उद्गम दिखाएगी, मंगल के कारकों से प्रभावित उसकी बुद्धि रहेगी, यानी यहाँ जातक के विचारों में अनुशासन आपको मिलेगा, नेतृत्व क्षमता भी मिलेगी, गुस्सा भी होगा, एग्रेशन भी ये रेखा दिखाएगी, इंटेलिजेंसी को बताएगी। इसके साथ अगर इसका उद्गम गुरु से होता है तो विचारों में आप पाएंगे गुरु के जो कारक रहते हैं वह आपको मिलेंगे। यानी ऐसा जातक जब भी कोई कार्य करेगा, कोई डिसीज़न लेगा, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा, तो पॉजिटिविटी उसके जीवन में गुरु की रहेगी। यानी उसकी जो सोच रहेगी, मानसिकता रहेगी, वह पॉजिटिव अच्छी आपको मिलेगी। वह चाहकर भी किसी का बुरा नहीं सोच पाएगा जब भी पॉजिटिव माइंड लाइन गुरु से प्रारंभ होगी उस स्थिति में। थर्ड जो महत्वपूर्ण रेखा रहती है हाथ की, वह हमारी हार्ट लाइन रहती है, जो कुछ इस प्रकार से हाथ में पाई जाती है। यह रेखा भी हमारे मन की स्थिति को बताती है, हमारे भावनात्मक संबंधों को दर्शाती है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, पार्टनर के प्रति या कोई भी ऐसा हमारा रिश्ता जिसमें काफ़ी गहन संबंध रहते हैं, उनके प्रति जातक का व्यवहार कैसा रहता है, वह दिल से क्या उनको अपनाता है, क्या किसी की भावनाओं को वह व्यक्ति ठेस पहुंचा सकता है या भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये सब हम इस हृदय रेखा से देख सकते हैं। तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं किसी भी जातक के जीवन में होने वाली घटनाओं को, किसी भी जातक के जीवन में चल रही परिस्थितियों को या भविष्य में होने वाली कोई भी घटना हम इन रेखाओं से किसी के भी हाथ में देखकर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इस तीनों रेखाओं के अलावा
जो चौथी महत्वपूर्ण रेखा होती है वह रहती है हमारी भाग्य रेखा, जिसे शनि रेखा, धन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये रेखा का स्पष्ट हाथ में होना, गहरी होना और बिल्कुल जैसी अन्य 3 प्रधान रेखाएं हैं वैसी ही अगर हाथ में ये रेखा है तो ऐसा जातक बहुत पैसे वाला होता है, भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक को भाग्य का साथ मिलता है, काम धंधे ऐसे लोगों के अच्छे रहते हैं। अब देखिए इस रेखा के बाद 5वें नंबर पर जिस रेखा को रखा गया है वह रहती है हमारे हाथ की सूर्य रेखा। प्रधान रेखाओं में इन रेखाओं को गिना जाता है। ये छोटी रेखा का मतलब होता है स्थायी रेखाएं आना। लंबी रेखाओं का मतलब होता है पूर्ण रेखा जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये भी एक प्रकार से वित्तीय रेखा रहती है जो कर्म को प्रभावी बनाती है। इससे हम किसी भी जातक की सफलता को देखते हैं, उसका कर्म क्षेत्र कितना प्रभावी होगा, सरकार द्वारा कितना लाभ उस जातक को मिलेगा। अब जरूरी नहीं होता सूर्य रेखा है तो सरकार से ही लाभ होगा। किसी भी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा का होना ये संकेत करता है कि अमुक व्यक्ति का जो भी क्षेत्र है वहाँ उसे विशेष सफलताएं मिलेंगी। मान सफलता की ये रेखा मानी जाएगी। इस रेखा के बाद आता है नंबर व्यापार रेखा का, जिसे हेल्थ लाइन भी कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा, बिजनेस रेखा एक ही रेखा के 2 नाम हैं जो जातक को कर्म क्षेत्र भी उन्नत बनाती है, साथ में जातक को स्वास्थ्य का सुख भी देती है। स्वास्थ्य रेखा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है समुद्र शास्त्र में, ये रेखा या तो हाथ में रहे नहीं रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्यापार में भी व्यक्ति उन्नतियां करता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर दूषित हाथ में है तो ये नाना प्रकार के रोग जातक को देती है। सेकंड इसका प्रभाव देखा जाए तो ये जातक के बिजनेस को भी खराब करती है अगर ये खंडित अवस्था में है। तो इसका प्रॉपर हाथ में पूर्ण रूप से होना अत्यंत ही आवश्यक है, चाहे ये छोटी रहे लेकिन ये अच्छी रहे। खंडित, दूषित, कटी फटी हेल्थ लाइन व्यापार रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। इन रेखाओं के अलावा हाथ में एक और महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे 7वें नंबर की महत्वपूर्ण रेखा कहा जाता है, जो जीवन रेखा के बिल्कुल पैरेलल चलती है और जिसे मंगल की रेखा का नाम दिया गया है। जो मंगल जैसे मंगल कारक होते हैं, व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से बचाते हैं, कठिन समय में गुड डिसीजन मेकर बनाते हैं, वैसे ही ये मंगल रेखा कैसा भी विपरीत समय आए जातक को बचाती है। इसका उस समय सबसे अधिक महत्व बढ़ जाता है जब ये हमारी लाइफ लाइन पर कोई भी जब दोष आता है, यानी जीवन रेखा कहीं भी खंडित होती है, दूषित होती है, इस पर कोई भी दबाव आता है और उस हाथ में अगर मंगल रेखा रहती है, उसी समय मान लीजिए यहाँ इस पर दबाव है किसी भी प्रकार से और यहाँ ये मंगल रेखा चल रही है, तो ये रेखा इस जातक की आयु की रक्षा करने वाली रहेगी। तो इसका भी बहुत महत्व हमारे समुद्र शास्त्र में बताया गया है। इस रेखा के अलावा एक और महत्वपूर्ण रेखा बताई गई है, वह हमारी रहती है कलाई की रेखाएं। यहाँ की 4 रेखाओं का वर्णन समुद्र शास्त्र में बहुत ही प्रभावी तरीके से किया गया है। प्रथम रेखा को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाता है, द्वितीय रेखा को धन की दृष्टि से देखा जाता है, यानी हमारे व्यापार, हमारा जॉब का क्षेत्र, और तीसरी रेखा हेल्थ भी रहेगी, काम का सुख भी मिलेगा और सम्मान भी जातक को मिलेगा।
और चौथी रेखा अगर हाथ में आती है तो ये राजयोग का निर्माण करती है। ऐसा जातक अपने जीवन में पूर्ण आयु को भी प्राप्त करता है, राजयोग का भोग भी करता है और इसका जीवन काफ़ी सम्मानित भी देखा जाता है। इन मणिबंध रेखाओं के अलावा अक्सर हाथ में यहाँ भी रेखाएं रहती हैं। ये इनको हटाते हैं हम और इस क्षेत्र को देखते हैं। ये चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र के तृतीयांश पर यहाँ की रेखाएं अगर नीचे के पार्ट में यहाँ रेखाएं दिखे तो देखिए बिल्कुल इन रेखाओं को अच्छी रेखाएं नहीं माना जाता। ये हैबिट्स को बताती है। व्यक्ति की कोई भी आदत जो बार बार वह व्यक्ति वही काम करता है उसकी तरफ संकेत करेंगी। बाकी इन क्षेत्रों पर यहाँ आप देखेंगे ये जो रेखाएं चलती है, अलग अलग कंट्री की ये रेखाएं रहती हैं जो हमें विदेश यात्राएं करवाती हैं और बहुत सारे लोगों के हाथ में ये रेखाएं रहती भी हैं। इन रेखाओं के अलावा और भी रेखाएं रहती हैं जो सिंबलों के रूप में रहती हैं, चिन्हों के रूप में आती हैं। उप्रधान रेखाओं के अलावा सूक्ष्म रेखाएं रहती हैं, सूक्ष्म चिन्ह रहते हैं जो अक्सर हाथ में आ जाते हैं समय विशेष में या जन्म के साथ रहते हैं और उसी के अनुसार जातक को उनका फल मिलता है। यात्रा रेखा के बाद एक रेखा और महत्वपूर्ण सभी व्यूअर्स के जो जातक रहते हैं उनके हाथ में देखी जाती है। उस रेखा को हाथ में विवाह रेखा कहा जाता है। अब आपके सामने दो रेखाएं आपको बुध क्षेत्र पर आड़ी दो रेखाएं दिखाई देंगी जो पीछे से इस प्रकार से निकलेंगी और बिल्कुल इतना ही आपको दिखेंगी, ज़्यादा नहीं दिखेंगी। देखिए कुछ इस प्रकार से रहेंगी, बिल्कुल इतना सा। इन रेखाओं को गहरे संबंधों की रेखाएं कहा जाता है, प्रेम की रेखाएं कहा जाता है। लेकिन ये रेखाएं सम्मान को भी बताती हैं, गहन प्रेम को भी बताती हैं। शारीरिक संबंध किसी से हो या हम किसी वैवाहिक जीवन में जब जाते हैं रिश्ते में, ये उसी समय पुष्टि करेंगी जब बुध फिंगर की जड़ से कोई रेखा उतरेगी और इन रेखाओं से संबंध बनाएगी। अब यहाँ आप पाएंगे इसने इस रेखा को भी काटा है तो यहाँ शादी का योग बनेगा। शारीरिक संबंध इन पे देखे जाएंगे, प्रेम विवाह हो, अरेंज मैरिज जो भी। लेकिन यहाँ इस समय इनके जीवन में आयु के 22वें वर्ष ये योग दर्शाती है। तो ये हमारे हाथ की मुख्य रेखाएं रहती हैं जो आपको अधिकतम रेखाएं अधिकतम लोगों के हाथ में मिल जाती हैं। कुछ हाथ में 3 रेखाएं भी रहती हैं, कुछ हाथ में 9 रेखाएं भी रहती हैं, किसी के हाथ में सभी रेखाएं भी आ जाती हैं। और जितनी रेखाएं जो आपको बताई गई हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अगर आती हैं तो जातक के जीवन में भाग्यशाली उस जातक को माना जाता है। भाग्य वृद्धि उस जातक की इन रेखाओं के कारण होती है। धन सुख भी मिलता है, सम्मान भी रहता है और अच्छा जीवन भी वह जातक जीता हुआ आपको मिलेगा। इन रेखाओं का जितना खंडित होना, दूषित होना हाथ में आपको मिले, आपको ये मानना चाहिए व्यक्ति के जीवन में उतना ही अधिक संघर्ष रहेगा। मान लीजिए किसी भी जातक के हाथ में जीवन रेखा बहुत ही अच्छी चल रही है, या आप ये भी माने 3 प्रधान रेखाएं बहुत उत्तम स्थिति की हाथ में हैं और बाकी जो रेखाएं आपको बताई गई हैं, मान लीजिए हम भाग्य रेखा को लें, ये दूषित चल रही है। अब यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि हाथ में ग्रह क्षेत्रों की स्थिति क्या है, यानी धन की स्थिति क्या है। खुद जो काम करेगा उसमें इसे ज़रूर दिक्कतें आएंगी, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य ग्रह क्षेत्र अगर उत्तम हाथ में है तो धन सुख इसके पास रहेगा। चाहे भाग्य रेखा कितनी भी दूषित रहे, पैसा इसके पास रहेगा, परिवार का सपोर्ट इसे मिलता रहेगा। खुद का कर्म क्षेत्र उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन धन इसके पास है, चाहे इनके परिवार द्वारा सपोर्ट से मिले
लेकिन रहेगा। ये 3 मुख्य रेखाएं जितनी स्ट्रोंग हाथ में रहेंगी, आप ये मान कर चलें जीवन उतना ही उत्तम जातक का रहेगा। और ये 3 रेखाएं ही डिसाइड करती हैं जातक की हेल्थ कैसी रहेगी, जातक का व्यवहार कैसा रहेगा, जातक की मानसिकता क्या रहेगी, जातक जीवन में कितनी तरक्की करेगा। मात्र एक हृदय रेखा, आप अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हाथ देखेंगे, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का, तो आप पाएंगे एकाएक उनकी हृदय रेखा यहाँ से इस प्रकार से आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। और ये जो गैप है उनके हाथ में बहुत अधिक आपको मिलेगा। अब ये संकेत यहाँ करती है हृदय रेखा एकाएक जीवन में बड़ा चेंज। अब ये यहाँ से ही मूव किया है, आप देख रहे हो उनका हाथ यहीं से मूव किया है, तो ये बताती है यहाँ का जो समय चलता है इस रेखा पर, ये युवावस्था को दर्शाती है। और यहाँ से काफ़ी स्पेस लेकर चलना, यानी जातक अत्यधिक अमीर होना। तो इस प्रकार से हम किसी के भी हाथ में कोई भी एक्टिवेशन है, जीवन में अच्छा है बुरा है, हर एक चीज़ किसी भी जातक की प्रधान रेखाओं से देख सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।